नया IBN 7 हौसला है। तो 8 बजे की शुरुआत में अगर आज मैं सबसे पहले आप ही से एक सवाल पूछूं कि कल सुबह जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो क्या आप जानते हैं सबसे अधिक तस्वीरें कल आप किसकी देखेंगे? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल अखबारों में सबसे अधिक तस्वीरें किसकी रहने वाली हैं? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है, लेकिन यह सवाल आज इस वक्त देश की एक अहम सियासत की तरफ इशारा कर रहा है और इसलिए अहम है, आपको जवाब हम बताते हैं। कल अखबारों में सबसे ज्यादा तस्वीरें, सबसे ज्यादा विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन अगर होंगे तो जैसा कि हमको अनुमान है उसके मुताबिक पूर्व देश के गृह मंत्री रहे, सबसे पहले गृह मंत्री रहे सरदार पटेल के जन्मदिन से जुड़ी हुई तस्वीरें होंगी, विज्ञापन होंगे। सरकार उनके नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन क्या आपको यह भी याद है कि कल ही के दिन यानी 31 अक्टूबर को देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि भी है। देश का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिसको ऑफिस में रहते हुए उसके कार्यकाल के दौरान सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। मुमकिन है कुछ को यह याद होगा, लेकिन बहुत से लोग इससे शायद अनजान होंगे और इस बात की भी पूरी संभावना है कि देश को याद दिलाने के लिए कल अखबारों में उस नेता की बड़ी बड़ी तस्वीरें, विज्ञापन हर बार की तरह, हर साल की तरह शायद ना दिखाई दे। वजह यह क्योंकि उस बड़े नेता का नाम इंदिरा गांधी है। अखबारों में तस्वीरें होना या ना होना छोटी चीज है, लेकिन यह बड़ा संकेत है कि आने वाले वक्त की राजनीति किस ओर आगे बढ़ रही है। आज कैसे सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी हुई, उस पर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल का जन्मदिन एक ही तारीख के दिन आता है। सवाल ये कि क्या सरदार को याद रखने के आयोजन में नरेंद्र मोदी की सरकार इंदिरा गांधी को भूल रही है, जैसा कि यूपीए ने अपने वक्त में सरदार पटेल के साथ किया, कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ किया, क्या वही उसको अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई अब सरदार पटेल बनाम इंदिरा गांधी की बन गई है। एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री, एक देश के पूर्व गृह मंत्री। एक ने देश पर 15 साल तक राज किया तो दूसरे ने देश को एक सूत्र में पिरोया। दोनों ही नेताओं को यह देश 31 अक्टूबर को हमेशा याद करता है। एक को इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री रहते उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनके ही घर पर उनकी हत्या कर दी थी, और एक को इसलिए क्योंकि 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के इन दोनों नेताओं को याद करने का तरीका बदल गया है। मोदी सरकार की तैयारी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की है। 31 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय चौक से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसी ही दौड़ देश के अलग अलग हिस्सों में होगी। तमाम सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में कर्मचारियों और बच्चों को एकता की शपथ भी दिलाई जाएगी। मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि 31 अक्टूबर को प्रातःकाल 7 बजे विजय चौक में पहुंचकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में पूरी तरह से मदद करें। ऐसे में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरदार पटेल के मोह में सरकार इंदिरा गांधी की शहादत को भूल रही है। पार्टी ने कहा है कि देश के बड़े नेताओं का पार्टी से उठकर सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो बड़े नेता हैं उनको सम्मान से याद करने में, जैसा ये सरकार कर रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोकर एकता का संदेश दिया था और अब मोदी सरकार उनके विजन को आगे बढ़ा रही है। हम ना किसी को भूल रहे हैं और ना कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। किस प्रकार से हिंदुस्तान के जो बड़े लोग हैं उनको हमेशा याद रखा जाए, उसका प्रयोजन कर रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस प्रकार से पूरे देश को एक किया था, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। स्वाभाविक रूप से देश में सौहार्द रहे, देश में एकता बढ़े, देश में सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ आगे बढ़े, इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का एक कॉल लिया है। कैमरे पर दिए जा रहे बयानों से अलग राष्ट्रीय एकता दिवस में बहुत से संदेश भी छिपे हैं। बीजेपी की सोच है कि कांग्रेस के शासन के दौरान देश के दूसरे महापुरुषों को नजरअंदाज कर नेहरू गांधी परिवार पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया। सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय पर्व मनाकर पार्टी ये भी संदेश दे रही है कि पटेल ने देश को एक किया, जबकि कांग्रेस देश को बांटती रही।
कांग्रेस की चिंता ये है कि 44 सीट्स पाने के बाद अब कहीं गांधी परिवार का वजूद ही ना खो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी जानती है कि सरदार पटेल पर निशाना साधना उनके लिए राजनीतिक लाभ नहीं पहुंचाएगा। IBN 7 के लिए सुना आपने पल्लवी की इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसको जानबूझ के भुलाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की सांसद जानी मानी वकील मीनाक्षी लेखी जी हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ रहेंगी। पल्लवी घोष हमारी राजनीतिक संपादक भी हमारे साथ है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इस मामले पर अपना गेस्ट देने से, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव देने से इनकार कर दिया है। हम बात करेंगे मीनाक्षी जी से, लेकिन उसके पहले आज दिन में पल्लवी ने कांग्रेस के नेता शशि थरूर के साथ बातचीत की थी। वो शशि थरूर जिनको नरेंद्र मोदी आजकल अपना सफाई मिशन का मैस्कॉट बनाकर पेश कर रहे हैं, उन शशि थरूर ने आज नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल खड़े किए और पूछा कि क्या इंदिरा गांधी को भूलकर ये सरकार ठीक कर रही है। क्या सरकार इंदिरा गांधी को भूल रही है? हमारे साथ इस समय है शशि थरूर। शशि थरूर, कल जो दिवस है वो मनाया जा रहा है सरदार पटेल के लिए, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को क्या सरकार भुलाने की कोशिश कर रही है? देखिए, बात यह है कि राष्ट्रीय एकता दिवस तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि देश की एकता हम सारे भारतवासियों के लिए है, और सरदार पटेल ने जो देश के लिए किया कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री थी 15 साल के लिए, और जो शहीद बन गए हमारे देश की सेवा में, और हमारे कोई और प्रधानमंत्री नहीं जो प्रधानमंत्री स्थान में शहीद बन गए थे, उनको भूल जाना ठीक नहीं है। हमारा सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कल अक्टूबर 31 को हाँ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाइए, लेकिन शहीद इंदिरा गांधी जी का देहांत को भूल मत जाइए। एक ही दिन में दोनों चीज़ मनाना नामुमकिन नहीं है हमारे देश के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का भी और बीजेपी के सरकार का भी मानना ये है, और बहुत हद तक शायद ये बात सच भी है, कि कांग्रेस पार्टी खाली नेहरू गांधी परिवार को ही इम्पोर्टेंस देती है। सरदार पटेल को आप लोग भी तो भूल गए हो। कांग्रेस पार्टी की सरकार सरदार पटेल को भारत रत्न दिया हुआ था, इसलिए ये प्रश्न कभी नहीं उठा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल को भूल गए। बात यह है कि सरदार पटेल स्वतंत्रता के 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उनका देहांत हो गया। तो जब आप हमारे इतिहास में सरदार पटेल के रोल देखें, बहुत बड़ी चीज़ की उसने देश का एकता को इंश्योर किया, को साबित किया, लेकिन भगवान ने उनको ज़्यादा साल नहीं दिए उनका हमारे कॉन्शियसनेस में उनका इम्प्रिंट छोड़ने के लिए। इंदिरा गांधी जी तो जिस स्थान पे 15 साल हैं, ये कैसे भूल सकते हैं? जब आप किसी जो मंत्री था 2 या 3 साल के लिए, उनको आप मतलब रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ऑनर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 15 साल के प्रधानमंत्री को एक ही समय भूल जाए, एक ही दिन पे भूल जाए, ये ठीक नहीं है। तो सुना आपने शशि थरूर को। मैं बाकी बीजेपी के नेता के पास जाऊं, मीनाक्षी लेखी से बात करूं, उसके पहले कुछ पॉइंटर्स आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं कि दरअसल ये सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने की। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी से बात करने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए क्या क्या तैयारियां की गई। हम आपको बता दें कि कल देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी खास बात, दिल्ली में विजय चौक पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की अपील की है। देश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी एकता दौड़ कराने का निर्देश दिया गया। एक आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी दिल्ली में है एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाने के लिए, तो राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्री हैं वो हैदराबाद जा रहे हैं। एकता दौड़ में स्कूली छात्रों को शामिल करने का भी निर्देश दिया गया है। एकता दौड़ के अलावा देश के लोगों को एकता की शपथ भी प्रधानमंत्री मोदी दिलाने वाले हैं। कल दूरदर्शन पर सरदार पटेल पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो भी दिखाई जाएगी। दूरदर्शन पर सरदार पटेल के भाषण भी दिखाए जाने वाले हैं। सरकार ने सीबीएसई को स्कूलों में सरदार पटेल पर कार्यक्रम कराने का निर्देश दे दिया है। वहीं गुजरात में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पटेल स्मारक का निर्माण कार्य भी कल से शुरू होगा। यानी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले, उसकी नींव भी, उसकी तैयारी भी कल से शुरू की जा रही है। उसका निर्माण भी कल से शुरू होगा। यानी सरदार पटेल को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने रखे हुए हैं। सीधा सवाल मीनाक्षी लेखी जी आपसे,
जो काम कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ किया, इतने सालों में उसको भूले रहे, क्या वही काम अब बीजेपी इंदिरा गांधी के साथ कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, राजनीति को रिप्रेजेंट, परिवारवाद वाली राजनीति को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि गांधी परिवार एक्चुअली नेहरू परिवार को दर्शाता है। दूसरा, 31 अक्टूबर का दिन दो भिन्न चीजों के लिए जाना जाता है। एक, उस व्यक्ति का जन्मदिन जो देश को एक कर गए। थरूर साहब का मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मतलब ये जैसे एक अजीब किस्म का एटीट्यूड की सरदार पटेल का जन्मदिन मनाना एक अच्छी बात है। अगर इतनी अच्छी बात थी तो भाई साहब आप अब तक क्यों नहीं मना रहे थे? दूसरा, आप साथ में इंदिरा गांधी जी का भी मनाइए। फिर इंदिरा गांधी जी का जब कांग्रेस पार्टी तय करती है कि भाई हम अपने परिवार का सदस्य का जो है मृत्यु दिवस मनाने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को हम निमंत्रण नहीं देंगे, क्योंकि वो बेशक भारत के प्रधानमंत्री हों, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता हैं। मैं मानता हूं तो कांग्रेस ने जो बात कही मीनाक्षी जी वो गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी सिर्फ एक परिवार की मुखिया नहीं थी, वो एक देश की प्रधानमंत्री रही, और एक दो नहीं 17 साल रही। मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का कल का हमारे पास सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ गया है, बाकायदा रिलीज कर दिया गया है कब वो कहां पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में मुझे कहीं भी शक्ति स्थल नहीं दिख रहा है। एक सिटिंग पीएम थी इंदिरा गांधी जब उनको गोली मारी गई, क्या जाएंगे नरेंद्र मोदी शक्ति स्थल? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के विषय में मैं नहीं कहूंगी, मगर अगर आप शक्ति स्थल को, जैसे विलिंगडन क्रेसेंट को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं कि वो नेहरू परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, तमाम जितनी चीजें सरकारी थी, इंदिरा INGCA और जितनी ट्रस्ट बनी, वो नेहरू परिवार की प्रॉपर्टी हो गई। आप इनके अकाउंट्स उठा के देखिए ना, सब तो सरकारी प्रॉपर्टी थी, सब तो सरकार के नाम पे, भारत सरकार के नाम पे घोषणा हुई, इन्होंने परिवार की प्रॉपर्टी बना दी, सारी ट्रस्ट अपने परिवारों के नाम पे कर दी, सारी पैसों की कमाई अपने परिवार के नाम पे कर दी, यंग इंडिया को परिवार के, मतलब तमाम इस तरीके के काम हुए जो कि अगर देश की धरोहर थी तो वो देश के पास रहनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप उस धरोहर को एक प्राइवेट सक्सेशन के रूप में देखते हैं तो भाई आप उसमें खुश रहें। और हमें जो लगता है कि ऐतिहासिक रूप से आपने एक अनजस्ट काम किया है, आपने गलत काम किया है, हम सिर्फ सही बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भूगोलिक स्थिति आज भारत की है, जिस भूगोलिक नक्शे को आज आप भारतवर्ष कहते हैं, वो सरदार पटेल की देन है। एक रिएक्शन लूंगा मैं पल्लवी से, चाहे 2 साल का हो, उस कंट्रीब्यूशन को आप ना छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल, सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को जो भी व्यक्ति दरकिनार कर सकता है वो गलत कर रहा है। जो बात शशि थरूर साहब कह रहे थे पल्लवी, कि वो जल्दी उनका देहांत हो गया, वक्त ने उनको हमसे पहले छीन लिया, उनका कंट्रीब्यूशन याद नहीं रहा, फिर आपने उनको भारत रत्न क्यों दिया? वो भी आजादी के या उनके देहांत के 40 साल के बाद। कांग्रेस और ऊपर से ये कहना कि कल हम पीएम को इन्वाइट नहीं करेंगे शक्ति स्थल पे, तो क्या वो जगह किसी के इन्विटेशन के बाद वहां पहुंचा जाता है? क्या आपको जाना हो, मुझे जाना हो शक्ति स्थल पे, तो क्या मुझे इंतजार करना होगा गांधी परिवार का न्योता आएगा? और इनविटेशन की बात अगर हम करें सुमित, पहली बार मतलब पिछले 10 साल में 31 अक्टूबर हर साल आता है। आप हमेशा से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वहां देखेंगे शक्ति स्थल में, पर पहली बार पिछले 10 साल में हम लोगों को बाकायदा एक SMS आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम बस का आयोजन कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ और आप वहां पे शक्ति स्थल में जाइए। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि ये मोदी बना पटेल बनाम इंदिरा गांधी की लड़ाई में शायद कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, और वो भी एक तरह से इसको लड़ाई बनाना चाहती है और कोशिश कर रही है सुमित की ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर्स वहां पहुंचे और ये इंदिरा गांधी वाला जो इमोशन वाला फैक्टर है उसको अच्छी तरह से भुनाने की भी कोशिश करी। और ये मुमकिन भी है कि कल सोनिया गांधी या राहुल गांधी किस तरह का बयान भी दे और इस बात की आलोचना भी करे कि क्यों प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, पल्लवी हमारे साथ है, मीनाक्षी जी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मीनाक्षी जी से कुछ और सवाल होंगे। क्या सरकार ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के ठीक पहले सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा देकर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की है? उस मुद्दे को भी छुएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो 8 बजे में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सरदार पटेल बनाम इंदिरा गांधी का जो राजनीतिक रस्साकशी चल रही है उसमें मोदी सरकार इंदिरा गांधी को भूल गई है। इस बीच आज एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ केंद्र सरकार की तरफ से। कल यानी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि हम आपको बार बार बता रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों के बीच आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली में हुए 1984 के सिख दंगे के पीड़ितों पर मरहम लगाने की दिशा में एक और कदम उठाया। केंद्र सरकार ने पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद दिल्ली सिख दंगे के शिकार 3,335 परिवारों को फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुआवजे की राशि को बढ़ाने को मंजूरी दी है। पहले यह रकम 3 लाख रुपए की थी और सरकार के इस फैसले का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी स्वागत कर रही है। सुनते हैं क्या कहना है मंजीत सिंह का। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, एक रोशनी की किरण हमारे को नजर आती है। लेकिन ये पैसा जो है उनके जिनका नियर एंड डियर वन गया है उसकी कीमत नहीं हो सकती। आज भी लोगों के जख्म हरे हैं, आज भी सज्जन टाइटलर जैसे यहाँ पे खुले घूम रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ मिलना चाहिए। रिहेबिलिटेशन की लड़ाई है कि उनके कारोबार, उनके मकान, उनका आवास मिलना चाहिए। अकाली दल इसकी लड़ाई लड़ रहा है। मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, ये आज फैसला क्यों किया ठीक एक दिन पहले? देखिए, जैसे आपने कहा कि 31 अक्टूबर 2 हादसों के लिए जाना जाता है, तो एक हादसे की हम शुभ हादसा जो है उसकी बात कर चुके हैं, एक अशुभ हादसा है। दुख की बात है कि किसी की भी मृत्यु हो, गलत सही व्यक्ति से आपकी चाहे आप पसंद करते हो ना पसंद करते हो, राजनीति पसंद करते हो ना करते हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो दुख की बात है जी। और एक मानव साइकोलॉजी का हिस्सा है, मनोविज्ञान का हिस्सा है कि हम लोग हमेशा अच्छी बातें याद करते हैं ताकि जीवन में आगे बढ़ सकें और बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा हमारे मन में चलती रहती है। ऐसे में लगातार पिछले 30 वर्षों से हमको एक बुरा हादसा याद दिलाया जाता है और शुभ हादसे को भुलाए देने की बात होती है जी 60 साल से। और ऐसे में जो बुरा हादसा है, कायदे से जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो बुराई को सप्रेस करती है तो ताकि मीनाक्षी, तो आप ये स्वीट रिवेंज ले रहे हो? नहीं, स्वीट रिवेंज नहीं ले रहे हैं हम, स्वीट रिवेंज नहीं ले रहे हैं। आपने जो पहले शब्द इस्तेमाल किया था, आईना दिखा रहे हैं, और आईना दिखाना आवश्यक है उन लोगों को जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कि आधारहीन बातें हैं। और उस आधारहीन बात में सबसे बड़ी बात है, मीनाक्षी जी आपने ठीक कहा, आईना दिखा रहे हैं। आप इंदिरा गांधी के कंट्रीब्यूशन को कैसे कम कर सकती हैं? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इंदिरा गांधी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराना हो, इंदिरा गांधी को आप कैसे भूल सकती हैं? जी नहीं, इंदिरा गांधी को हम भूल नहीं रहे हैं, वो भी इतिहास की एक कड़ी है। और इतिहास की उस कड़ी में ये भी सच है कि 90,000 पाकिस्तानी सिपाहियों को हमने पकड़ा और बिना सही ट्रीटी पर साइन कराए उनको छोड़ दिया। वो भी उस इतिहास का हिस्सा है। उस इतिहास का ये भी हिस्सा है कि खालिस्तान मूवमेंट और भिंद्रनवाले को खड़ा करने वाली इंदिरा गांधी स्वयं थी। वो भी एक हिस्सा है कि सिखों के बीच में फूट डालकर राजनीति करने की कोशिश इंदिरा गांधी ने की। तो इसलिए इंदिरा गांधी को याद नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ याद नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो वो इस तरीके की तुच्छ राजनीति से ऊपर की बात है। किसी की भी मृत्यु, चाहे वो राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी, उनको मैं भले ही जेल भेजना चाहूं उनके कुकर्मों के लिए, लेकिन उनकी मृत्यु पर, एक प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मुझे जो है उसमें दुख भी प्रकट करना है और देश की जो मर्यादा है उसको आपको नहीं लगता मीनाक्षी जी, आपकी बातें बिल्कुल मैंने मान ली, आपको नहीं लगता, आखिरी नोट पे पूछ रहा हूं मैं आपसे, कि अगर शक्ति स्थल कल इंदिरा गांधी की समाधि पर नरेंद्र मोदी चले जाते हैं तो और तमाम विवादों का पटाक्षेप हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उनका जो मृत्यु का दिन है वो 1984 के दंगों से पीड़ित लोगों से जुड़ा हुआ दिन है और मैं उसको दंगे नहीं कहती, मैं उसको जेनोसाइड कहती हूँ, क्योंकि दंगे में
किसी भी दो लोगों के बीच में दंगा होता है, दोनों तरफ के लोगों की मौत होती है। तो आपके हिसाब से मोदी जी को कल शक्ति स्थल नहीं जाना चाहिए? ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों को कमजोर करते हैं जो 30 साल से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, न्याय की लड़ाई। तो कहीं ना कहीं उनको मिक्स सिग्नल जाएगा कि एक तरफ आप दंगा पीड़ितों के लिए खड़े होते हैं और दंगा मतलब जेनोसाइड के खिलाफ खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसके पास आप जाते हैं, तो ये गलत रियली सो कैंडिड। आपने बहुत बातें साफगोई से कही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और पल्लवी, मैं आपको भी शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी थी मेरे पास। एक ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक और बड़ी खबर वो भी आपके लिए। अगर आप खास तौर पर दिल्ली या एनसीआर के इलाके में रहते हैं तो ये खबर सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।